नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो या ऑब्जेक्टो डायरेक्टो। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एक्चुअली होता क्या है, कब इनका इस्तेमाल करते हैं। हम कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो का इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई शब्द की कोई वोकैबुलरी बार बार यूज हो रही है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो का इस्तेमाल करते हैं। या फिर ये कह लीजिए कि कोई बड़ा सारा सेंटेंस है, उसको थोड़ा छोटा बनाने के लिए हम कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, जब भी कोई बार बार हमारा कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कोई किताब लिख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जब बार बार एक ही सेंटेंस को रिपीट करना पड़ रहा है, तो हम उसको छोटा बना सकते हैं कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो की मदद से। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये टेबल देखिए। सबसे पहले ये टेबल बहुत जरूरी है सीखने के लिए। अब ऊपर देखिए कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो लिखा है, ऑब्जेक्टो डायरेक्टो लिखा है। साइड में मैंने सारे सब्जेक्ट लिखे हैं, यो, तू, एल, एया, उस्तेद, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes। साथ ही मैंने लिखा है में, ते, लो, बारह, ला। जो ये निशान होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये स्लेश वाला, इसको बारह बोलते हैं। ठीक है, बारह, बारह, ला, नोस, ओस और लोस, बारह, लास। ठीक है, तो पहले मैं ये बता देता हूँ इनका, अब जो इनका कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो वो हो क्या रही है बात। तो जब हम कभी से ऐसे बात नहीं करते, टू मी, टू यू, टू देम, टू हिम, टू हर, इस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो वाले सारी की सारी ये वाली चीजें हैं। तो मैं के लिए जब मैं टू मी की बात करूंगा, या फिर ते की बात होती है जब मैं, जैसे आपने ते आमो सुना होगा। ठीक है, वो आज वही ये सीखेंगे। ठीक है, लो, ला। लो होता है जब हमको मस्कुलाइन चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तीनों में माफ कीजिए, तीनों में तो क्या एया हो गया फीमेल वाला। तो जब हमको थर्ड पर्सन में जब मस्कुलाइन चीज की बात करेंगे तो लो लिखेंगे, और अगर कोई फेमिनाइन चीज की बात करेंगे तो हम ला लिखेंगे। उसी तरह के नोसोतरोस के लिए इस्तेमाल होता है नोस, जैसे आपको, टू यू, माफ कीजिए, नोसोतरोस होता है हमको, टू अस। ठीक है, टू अस। ओस होता है टू यू, ऑल वाला, टू यू ऑल वाला। और लोस लास का वही नियम है जो हमने थर्ड वाले में देखा है, एल, एया, उस्तेद के साथ सीखा है। इसमें अंतर इतना सा पड़ गया है कि ये प्लूरल वाली बात हो जाती है। ऊपर वाले में सिंगुलर की बात थी, नीचे वाले में थी प्लूरल वाली बात। ऊपर था हिम, हर, टू यू, इसमें है टू देम और टू यू, क्योंकि एक ही टू देम यूज करते हैं हम, मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो। ठीक है, तो ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज यूज याद रख कर लीजिए, ये कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो की है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के हिसाब से हम इनको सेंटेंसेस बनाते हैं। अब ये देखिए, सारे एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले एग्जाम्पल है एस्क्रिबो ला कार्ता। एस्क्रिबो ला कार्ता, आई राइट द लेटर। मान लीजिए आपको कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है, बार बार कोई किताब लिखनी पड़ रही है, तो एक ही चीज को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई राइट इट। ठीक है, आई राइट इट। क्यों? क्योंकि ला स्क्रिब जो हमने जो लकारता लिखा है वो बार बार यूज हो रहा है, तो बार बार मैं लेटर लिखता हूँ, मैं लेटर लिखता हूँ, इसका अच्छा नहीं लगता। तो हम कभी बार बार बताना पड़ जाए तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हैं। तो लिखते कैसे हैं और कब लिखते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट टू डायरेक्टो का जब भी इस्तेमाल करें तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट का जो जेंडर क्या है। ऑब्जेक्ट का जेंडर क्या है? मैंने लिखा है एस्क्रिबो ला कार्ता, तो ला कार्ता हो गया फेमिनाइन, और ला फेमिनाइन है, थर्ड पर्सन में है। तो हम कौन सी वाली जो पुरानी वाली शीट थी अभी जो हमने पहले देखी थी वीडियो की स्टार्टिंग में, उसमें था लो ला, याद है? तो उस हिसाब से मैं इनका जेंडर देखूंगा, और जो जेंडर का जो शब्द होता है वो मैं सेंटेंस के सबसे पहले लिखूंगा। साइड में देखिए मैंने लिखा है, पहला सेंटेंस है एस्क्रिबो ला कार्ता, और दूसरा मैंने लिखा है लो ला एस्क्रिबो, ला एस्क्रिबो। तो कॉम्प्लीमेंट तो डायरेक्टो सबसे पहला नियम तो यही है कि इसमें वर्ब नहीं बदलती है, चाहे कौन से टेंस में बात हो रही हो, वर्ब हमेशा वो की वही रहती है। सिर्फ जो कॉम्प्लीमेंट तो डायरेक्टो होता है वो बदलता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसका जो सब्स्टिट्यूशन वाला वर्ड है जेंडर के हिसाब से देखकर हम वो लिख देते हैं। तो मैं अभी एस्क्रिबो ला कार्ता बार बार लिख रहा हूं, तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं ला एस्क्रिबो। ला एस्क्रिबो मतलब आई राइट इट। आई राइट द बुक नहीं हुआ अभी हो गया आई राइट इट। लेकिन बार बार बात हो रही है तो सामने वाले भी समझ जाएगा कि जब मैं आई राइट इट बोल रहा हूं या आई राइट दैट बोल रहा हूं, तो मैं मतलब बुक की ही बात कर रहा हूं। उसी तरीके से नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2 है लेओ एल लिब्रो, आई रीड द बुक। ठीक है, आई रीड द बुक। अब मान लो आपको ये बोलना पड़ गया आई रीड इट या आई रीड दैट। इट और दैट स्पेनिश में सेम काम करता है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? लो लेओ। देखिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो, सारे के सारे जितने भी सेंटेंस है स्टार्टिंग में, सबसे सारे स्टार्टिंग में आ रहे हैं। तो मैंने लो लेओ क्यों लिखा? क्योंकि जो बुक का जो जेंडर होता है वो होता है एल, और एल कौन सी कैटेगरी में काम करता है? एल, एया, उस्तेद में कौन सा आता है? लो और ला। इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल कर रहा है लो लेओ। वर्ब नहीं बदली, वर्ब वैसे की वैसे ही है। नंबर 3 पे आते हैं।
एस्कुचो आ मी माद्रे, आई लिसन टू माई मदर। एस्कुचो आ मी माद्रे, तो आमी माद्रे, अब देखिए आमी माद्रे, माद्रे क्या होता है, फेमिनाइन, ठीक है। तो अब ये थर्ड पर्सन पे आ रहा है, तो मैं क्या लूंगा, ला एस्कुचो। ला एस्कुचो, ला प्रेजेंट हो गया मी माद्रे के लिए, और एस्कुचो वाली जो वर्ब थी वो वैसे की वैसे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ला एस्कुचो। अब यहाँ पर मी पाद्रे होता है, अभी एस्कुचो आ मी पाद्रे होता, तो मैं यहां पर लिखता लो एस्कुचो, लो, क्योंकि लो होता है मस्कुलिन के लिए और ला होता है फेमिनाइन के लिए। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब पांचवा एग्जांपल देखते हैं। वेवो आ वोसोत्रोस या वोसोत्रास। वेवो आ वोसोत्रोस या वोसोत्रास मतलब आई सी यू ऑल, आई सी यू ऑल। तो कॉम्प्लीमेंट तो डायरेक्टो के तरफ से अगर हम सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा, वोसोत्रोस के साथ क्या इस्तेमाल होता है, ओस, जो भी मैंने पिछली वाली शीट में देखा है। तो उसका ओस ले लूंगा, ओस सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दूंगा, बाद में जो वर्ब है वैसे की वैसे, मतलब आई सी यू ऑल। इसमें मैंने सब्जेक्ट बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बोल दिया आई सी यू ऑल, ठीक है। ओस वेओ। नंबर 6 वाला एग्जांपल देखते हैं। एल सालुदा आ नोसोत्रोस, आ नोसोत्रास, ठीक है। एल सालुदा आ नोसोत्रोस या नोसोत्रास, ही ग्रीट्स अस, ठीक है, ही ग्रीट्स अस। अब टू अस को बार बार नोसोत्रोस लिखने के लिए इतना जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो का फायदा यही है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, नोस। नोसोत्रोस के लिए क्या इस्तेमाल होता है, नोस, टू अस, ठीक है, टू अस। जो टेबल थी वो थी टू मी, टू यू, टू हर, टू हिम, टू यू ऑल, टू देम। इसी तरीके से ये वाला जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा, टू अस। नोस का नोस लिख दिया, नोसोत्रोस की जगह नोस। वर्ब लिख दी सालुदा, नोस सालुदा। इसके बाद मैंने ऐसे सब्जेक्ट भी लिख दिया एल, अगर आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन एल इतना भी ठीक रहेगा, नोस सालुदा, ठीक है। सालुदा हुई है वर्ब क्योंकि एल के लिए, एल सिंगुलर था, और नोस हुआ है हमारे लिए, ठीक है। एल सालुदा आ नोसोत्रोस, ही ग्रीट्स अस। तो नोस सालुदा एल, इसका भी मतलब ये निकलेगा, ही ग्रीट्स अस। अब नंबर 7 वाला एग्जांपल देखते हैं। ये है ओडियो आमी आमिगा, ओडियो आमी आमिगा। ये जो आ वाला इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं किसी इंसान की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने आ का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। ओडियो आमी आमिगा, आई हेट माई फ्रेंड। तो मैं किस हिसाब से लिखूंगा, तो मैं जेंडर देखूंगा सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट का जेंडर क्या है, आमी आमिगा, फेमिनाइन है, सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या उनसे इस्तेमाल होता है, ला, लो ला। पिछले वाले टेबल में देखिए लो ला, और वर्ब की वर्ब ओडियो, ला ओडियो, आई हेट हर। पहले वाला सेंटेंस था आई हेट माई फ्रेंड, अब छोटा सेंटेंस क्या हो गया, आई हेट हर, आई हेट हर। इसी तरीके से जो आमार वाली वर्ब होती है, टू लव वाली होती है, आमो आमी आमीगा, आई लव माई फ्रेंड। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट तो डायरेक्टो का इस्तेमाल करते हो बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ला आमो। अगर फेमिनाइन है तो ला आमो, ला आमो, आमो यानी टू लव, आमो आमास आमा आमामोस आमाइस आमान, वो वाला तरीका है। ओदियार का भी ओदियो ओदियस ओदिया ओदियामोस ओदियाइस ओदियान। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस बनते हैं। हमेशा जब हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे होते हैं, कोई से भी टेंस में बात कर रहे होते हैं, तो जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, जब सेंटेंस में कोई इन्फिनिटिव नहीं होता, कोई खेरुंदियों का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, तो हमेशा इसको हम स्टार्टिंग के लिखते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बिल्कुल पहले स्टार्टिंग में लिखते हैं। लेकिन ठीक है, ये सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखते हैं। उम्मीद है कि आपको उम्मीद समझ में आया होगा। नहीं आता तो दोबारा से, जहां तक अभी का जो पार्ट सीकर देखा है वो दोबारा से इसको देखिएगा। हमेशा याद रखिएगा एक बात कि कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टो का हम इस्तेमाल कर रहे हैं शब्दों को सब्स्टिट्यूट करने में, या सेंटेंस को, बड़े बड़े सेंटेंस को छोटा बनाने में। आप खुद ने भी नोटिस करा होगा कि शब्द जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गए, प्लस सेंटेंस भी छोटा हो गया, तो इसका इस्तेमाल ये होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एक, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा वाला, कि हम में, ते, लो, ला, ओस, नोस और लोस, लास का तो इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन हम आप पीछे एक सेंटेंस रह गया, आमो आमिस पादरेस, आमो आमिस पादरेस, नंबर 4 वाला सेंटेंस रह गया था, इसका भी वही है। अब आमिस पादरेस हो गया, आमिस पादरेस, अभी कोई टू यू में तो आ नहीं रहा, तो ये हो जाएगा एयूस वाली जो कैटेगरी है उसमें आ जाएगा, एयूस एयस उस तेजस में। तो इसका भी वही नियम है, लोस और लास, लोस और लास, लोस मस्कुलाइन प्लूरल, लास फेमिनाइन प्लूरल। तो आमो आमिस पादरेस, मिस पादरेस हो गया प्लूरल, ठीक है, मस्कुलाइन, क्योंकि मैन एंड वुमन दोनों आता है पादरेस में, इसलिए हो गया लोस। तो मैं क्या लिखूंगा, लोस आमो, आई लव देम। पहले सेंटेंस था आई लव माई पेरेंट्स, अभी हो गया आई लव देम। तो इसका हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा,
ये बस बिल्कुल ये का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जेंडर देखिएगा, उसकी जो कितने लोग हैं वो देखिएगा, और नॉर्मल से ये जो मैंने अभी तरीका बताया है बिल्कुल छोटे वाले सेंटेंस में आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा था बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बाकी चीजों का तो ठीक है, लेकिन उस्तेद के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस्तेद वाली जो फॉर्म है बिल्कुल कर्टेसी वाली फॉर्म होती है, बिल्कुल फॉर्मल वाली होती है, रिस्पेक्ट वाली। इसमें क्या होता है, तो एक हमारे पास एक है कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो है ले। वैसे तो ये कॉम्प्लीमेंटो इनडायरेक्टो में के लिए बना है, लेकिन कई कई बार ये आपको कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो के साथ में मिल जाएगा जब हम कोई कर्टेसी में बात कर रहे होते हैं या कोई हम फॉर्मल तरीके से बात कर रहे होते हैं बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ। तो इसका थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा। अगर आपको अभी भी जो मैं चीज बोलने जा रहा हूं अगर आपको कभी समझ में नहीं आया तो मैं आपको 3 शब्द बोल रहा हूं, इस पे आप थोड़ा सर्च कीजिएगा। पहला है लेइस्मो, दूसरा है लाइस्मो और तीसरा है लोइस्मो। ठीक है, लेइस्मो, लाइस्मो और लोइस्मो, ये चीज आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, इसका जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि उस्तेद की जब हम बात करते हैं तो मैं लिखता हूं जैसे एस्कुचो आ उस्तेद, आई लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट। तो अब आ उस्तेद में अगर लड़का लड़की कोई भी हो तो आप ले सकते हैं। वैसे तो ये फेमिनाइन मास्कुलाइन के लिए होता है, लेकिन आप ले भी ले सकते हैं। ठीक है, ले एस्कुचो, आई लिसन टू यू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट। और या आई सी यू, वेओ आ उस्तेद, या ले वेओ। आ उस्तेद के लिए यूज हो गया ले, कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो के इस्तेमाल से। वैसे ले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो कॉम्प्लीमेंटो इनडायरेक्टो में होता है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये चीज आप नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आज का ये चीजें थी हमारी कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो। अब आते हैं इसके आगे वाले पॉइंट पर। अभी जब अब तक मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो होता है हमेशा सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग पे रखा जाता है, और वर्ब हम नहीं बदलते हैं। तो वर्ब का तो बिल्कुल फिक्स है, वर्ब कभी नहीं बदलेगी। जिस भी टेंस में बात हो रहा है वो सेंटेंस जो वर्ब है वो क्या वैसे करेगा। बस हम कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है। बस कॉम्प्लीमेंटो जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसको बदल के हमने अपने तरीके से लिख दिया, जेंडर देखकर और उसकी क्वांटिटी देखकर, मतलब नंबर देखकर। अब जरूरी नहीं कि ये हमेशा आए, हमेशा स्टार्टिंग में आए, ये बाद में भी आ सकता है। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो है वो बाद में भी आ सकता है। ये 3 सिचुएशन है। ठीक है, 3 सिचुएशन में, जिसमें पहली और दूसरी में तो ये आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, और जो नंबर 3 की सिचुएशन है इसमें हमेशा एंड में ही आता है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये अब पहला वाला देखिए, कौन इन्फिनिटिवो। कौन इन्फिनिटिवो क्या होता है, वर्ब की मेन फॉर्म। तो जब भी हम कोई इन्फिनिटिव यूज करें सेंटेंस में और कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो भी हमारे पास है, तो अब कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो को स्टार्टिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो हमारा जो वर्ब है मेन फॉर्म के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्ब के साथ दोनों अटैच होगा। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखा देता हूं। कौन इन्फिनिटिव वाला का जो पहला नॉर्मल सेंटेंस है वो है ये है, voy a escribir la carta। नॉर्मल सा सेंटेंस है, voy a escribir la carta। अब मुझे इसका मतलब था आई एम राइटिंग द लेटर। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाना है। तो पहला इस्तेमाल है वर्ब के साथ बिल्कुल अड़ा के, जेंडर देखकर, जो भी चीज है उसका जेंडर देखकर, voy a escribir la, voy a escribir la। एस्क्रिबिर को मैंने ला से टच कर दिया, ला था कार्ता के लिए क्योंकि कार्ता था फेमिनाइन। वही या एस्क्रिबिर ला, आई एम गोइंग टू राइट इट। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब यही है, नीचे वाले का भी यही है, लेकिन ऊपर वाले में अंतर इतना था उसने लेटर बोल दिया था, लेकिन अब नीचे वाले में लिख रहा हूं मैं आई एम गोइंग टू राइट इट, क्योंकि अब कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो का इस्तेमाल हो गया। अब दूसरा तरीका यह है कि आप कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो का आप सेंटेंस का पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, ला वही आ एस्क्रिबिर, ला वही आ एस्क्रिबिर। तो दोनों में से जो भी आपको तरीका समझ में आए उनको अपना लीजिए, दोनों ही जो तरीके हैं दोनों ही सही है। हमेशा याद रखिए एक तो क्वांटिटी क्या है और उसका जेंडर क्या है, उस हिसाब से हम कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो बनाते हैं। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अब है कौन खेरुंदियो। कौन खेरुंदियो, खेरुंदियो होता है आईएनजी वाले, मतलब आई एम गोइंग, आई एम टेकिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम ड्रीमिंग, जो भी होता है। तो अब एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल सेंटेंस वही है, बस टेंस बदल दिया मैंने थोड़ा सा। एस्टोई एस्क्रिबिएंदो ला कार्ता, आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है, आई एम राइटिंग ए लेटर मतलब अभी मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो दूसरे तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूं, एस्टोई एस्क्रिबिएंदो ला। याद रखिए खेरुंदियो कैसे बनता है, आंदो इएंदो से, आंदो इएंदो से। तो ये कैसे बन गया है, एस्टोई एस्क्रिबिएंदो ला। एस्टोई क्योंकि आई एम राइटिंग, एस्क्रिबिएंदो, और ला क्योंकि मैं लेटर लिख रहा हूं, फेमिनाइन है सिंगल में, तो ये एस्टोई एस्क्रिबिएंदो ला। मान लीजिए अगर कोई बहुत सारे मैं लेटर्स लिख रहा होता, अगर मैं लिख रहा होता एस्टोई एस्क्रिबिएंदो लास कार्तास प्लूरल में, तो बदलाव क्या हो जाता है, ये ला की जगह लास हो जाता, क्योंकि हमारा जो टेबल बनी थी उसमें यही था। सिंगुलर के लिए और होता है लो ला, और मस्कुलर और प्लूरल में होता है लोस लास।
सिंगुलर और मैस्कुलिन और फेमिनाइन के लिए। तो ये हो जाता है भी एस्टोई एस्क्रिबिएंदो लास। लेकिन अभी हमारे पास एक ही लेटर है ला कार्ता, इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, एस्टोई एस्क्रिबिएंदो ला। और दूसरा तरीका क्या है, वही जो ऊपर वाला है। आप जो कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो है उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। कैसे, ला एस्टोई एस्क्रिबिएंदो, ला एस्टोई एस्क्रिबिएंदो। अगर प्लूरल में होता तो लास एस्टोई एस्क्रिबिएंदो, आई एम राइटिंग द लेटर्स। लेटर ला कार्ता एक लेटर, लास कार्तास बहुत सारे लेटर। अब नंबर 3 पे कौन इम्पेराटिवो। इसमें हमेशा जो कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो होता है वो हमेशा एंड में आता है, ठीक है। और कब, जो हमने कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो माफ कीजिए इम्पेरेटिव सीखे थे, बिल्कुल नॉर्मल वैसा का वैसा है। जो कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो होता है वो जो वर्ब का जो कॉन्जुगेशन होता है उसके साथ अड़ा के होता है। जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, किसी को कोई काम करने के लिए कोई कमांड दे रहे होते हैं, तो उस पे होता है। अब देखिए मैंने लिखा है एस्क्रिबे ला कार्ता। मैं तुमको बोलता हूं एस्क्रिबे ला कार्ता, राइट द लेटर, राइट ए लेटर या राइट द लेटर, चिट्ठी लिखो। तो दूसरा तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं, लिखो इसको। जब एक ही चीज में बार बार सामने वाले को पता है कि चिट्ठी लिखनी है या लेटर लिखना है, तो मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा चिट्ठी लिखो चिट्ठी लिखो, मैं क्या बोलूंगा, लिखो इसे, ठीक है। इससे लिखो, उसे लिखो। तो इससे उससे वाले जो शब्द होते हैं वो कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो का पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नहीं बताया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ। आई सी जॉन, मैं जॉन को देखता हूँ। आई सी जॉन, मैं जॉन को देखता हूँ। तो अगर बार बार जॉन की बात हो रही है तो मैं अगली बार क्या बोलूंगा, आई सी हिम, आई सी हिम, मैं उसको देखता हूँ, ठीक है। तो शब्द को रिप्लेस हो गया, जॉन की जगह आ गया उसको, जेंडर के हिसाब से। तो कौन इम्पेराटिव में भी वही है, एस्क्रिबे ला कार्ता, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, राइट द लेटर, या एस्क्रिबे एल लिब्रो, एस्क्रिबे उन लिब्रो। तो जेंडर के हिसाब से ये लो हो जाएगा, एस्क्रिबे लो, क्योंकि मैं बुक की बात कर रहा हूँ, किताब की बात कर रहा हूँ, जेंडर है उसका मस्कुलाइन, एस्क्रिबे लो। लेकिन अभी लेटर की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, एस्क्रिबे ला। सिंपल सा बात है। ऑर्डर के हिसाब से देखिए, ऑर्डर किसको दे रहे हो, तू वाले फॉर्म को या उस्तेद वाले को, सिंगुलर में प्लूरल में, ठीक है। उसके साथ जो हमारा इंपेरेटिव है वो याद रखिएगा, इंपेरेटिव कैसे बनता है। उसके बाद जो भी जिस चीज का जो हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं उसका जेंडर लगा दीजिए, जेंडर के हिसाब से देख लीजिए, प्लूरल में है, फेमिनाइन में है, सिंगुलर है, मास्कुलाइन है, उसके साथ इसको अटैच कर दीजिए, बस ये आपका इंपेरेटिव बन जाएगा। इसके साथ कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो के साथ। तो ये चीजें थी बहुत सारी। जैसे आपको मैं अभी थोड़ा सा और बता, जैसे ते आमो, मैंने आपको बताया ते आमो। ते आमो क्या होता है, आई लव यू, क्योंकि ते होता है यू, टू यू। जो भी हमने स्टार्टिंग में जो टेबल सीखी थी वो था टू मी, टू यू, टू हिम, टू हर, टू यू, टू अस, टू यू ऑल और टू देम, ठीक है। देम, टू यू, टू वाले जो आता है ना हमारे सेंटेंसेस, ये वो चीजें हम आज सीख रहे थे कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो। तो आज आपको पता चल गया होगा कि ते आमो किस लिए बना है। ते प्रेजेंट करता है टू यू को, और आमो प्रेजेंट करता है मुझको, कि आमो वाली वर्ब है, आमो, आमास, आमा, आमामोस, आमोइस, आमान। तो इसलिए मैंने आमो लिखा है, आई लव यू, ठीक है। तो आज ये थी। अब मैं आपको ये एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, ये थोड़े बहुत एग्जांपल है प्रैक्टिस करने के लिए। जो भी हमने वीडियो में सीखी, जितने भी प्रैक्टिस है इसको बार बार लिखिएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, जल्दी समझ में आएगा कि चीजें किस तरीके से बनती है, ठीक है। तो पूरा इसका एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरी क्लास आपको समझ में आई है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी लिख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है मेरा कंटेंट, ठीक है। तो बाकी कोई भी सवाल है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं बाकी आपको कल मिलता हूँ, ठीक है। तो कोई सवाल है आराम से कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। बाय, आदिवास, आस्ता मनियाना, चाओ।